हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन 24। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ इनकी तरफ से 2024 में टेक्नीशियन एंड टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए परमानेंट बेस पे रिक्रूटमेंट आई थी और उनकी तरफ से शॉर्ट लिस्टेड नॉट शॉर्ट लिस्टेड जो लिस्ट है स्क्रीनिंग का वो भी पब्लिश हो चुका है। अभी इनकी तरफ से एक रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि ट्रेड टेस्ट के बारे में जो डेट है वो डेट इन्होंने पब्लिश कर दी गई थी और सभी स्टूडेंट का डाउट ये था कि ट्रेड टेस्ट कैसी होती है। तो इसका जो सिलेबस है वो उन्होंने 4 मार्च 2025 को NBRI इनकी वेबसाइट पर ऑलरेडी पहले से अपलोड कर दिया गया था। तो सभी स्टूडेंट का ये कहना था कि सर ट्रेड टेस्ट कैसी होती है। अभी मान लीजिए आपने फिटर ट्रेड में ITI किया होगा, तो फिटर ट्रेड में आपने ITI के टाइम पे प्रैक्टिकल किए होंगे, यानी जॉब कंप्लीट किए होंगे मेटल शीट पे, तो उसी बेस पे ट्रेड टेस्ट होती है। तो आपको ट्रेड टेस्ट में क्या होगा कि किसी मेल फीमेल फिटिंग जॉब ऐसे जॉब दिए जाएंगे, यानी फिटर ट्रेड की बात कर रहा हो। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में इलेक्ट्रिशियन मीन्स सर्किट बोर्ड बनाने के लिए ट्यूब लाइट और मीन्स फॉल्ट क्या है किसी इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड रहेगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में वो बोलेंगे। और वेल्डर ट्रेड में कोई वेल्डिंग मीन्स आपको वेल्डिंग करवा के दिखाना पड़ेगा। RAC ट्रेड में आपको गैस वगैरह लीक AC में क्या फॉल्ट है वो देखना में वो बोलेंगे कि फाइंड आउट करो करके, ये ट्रेड टेस्ट होती है। तो इनकी तरफ से अभी क्या हुआ कि सिलेबस तो पहले ही पब्लिश कर दिया गया था। तो ट्रेड इज यहाँ पे आप देख सकते हो सिलेबस नोटिस डेट दिया है 4 मार्च 2025 एंड सिलेबस फॉर द ट्रेड टेस्ट एंड कंसिडर सब्जेक्ट पेपर 3rd इन रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन 1। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया है 02/2024। यहाँ पे दिया है ऑल फॉरगेट टू द नोटिस ऑफ ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बी कॉल फॉर ट्रेड टेस्ट रिक्रूटमेंट टू द प्रोसेस पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन 1। एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2024। सिलेबस फॉर ट्रेड टेस्ट कंसिडर सब्जेक्ट पेपर 3rd। यानी आपने अगर मान लीजिए फ्लोरिस क्लर्चर से ITI किया होगा, तो आपको उसी ट्रेड के बारे में आपसे आपका ये चेक किया जाएगा कि आपको ट्रेड का नॉलेज कितना है। तो वो जो होती है वो ट्रेड टेस्ट होती है। कई जगह यहाँ पे स्किल टेस्ट भी वर्ड आता है, जैसे कि मान लीजिए BRC में स्किल टेस्ट वर्ड आएगा, DRDO में भी स्किल टेस्ट आएगा। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पे वर्ड दिया है स्किल टेस्ट। इसको जो नाम दिया है एग्ज़ाम को, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, इसको स्किल टेस्ट नाम दिया है। कंसिडर सब्जेक्ट 3rd। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी सेम सिलेबस मीन्स डिफरेंट सिलेबस रहेगा। जो उन्होंने जिस डिप्लोमा में किया होगा 3rd पेपर जो उनका रहेगा। मान लीजिए मैकेनिकल से आपने डिप्लोमा किया है तो मैकेनिकल के हिसाब से आपको ट्रेड टेस्ट पूछेंगे। और ITI में अगर आपने वेल्डर ट्रेड से, फिटर ट्रेड से, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स जिस किसी भी ट्रेड से किया होगा, तो आपको वो ट्रेड के बारे में यहाँ पे नॉलेज चेक किया जाएगा। आपको उसको ट्रेड टेस्ट कहते हैं। कैंडिडेट आर, और यहाँ पे दिया है कैंडिडेट आर एडवाइज टू द रेफर्स टू द डिटेल सब्जेक्ट प्रोवाइडेड फॉर द रेस्पेक्टिव पोस्ट properly equipped for the minimum examination. The trade test examination will be uploaded on the due to course officially website पे ही सभी अपडेट जो है NBRI के सभी अपडेट फ्यूचर ऑफिशियली वेबसाइट पे ही आएंगे, ये भी कहा है। तो चलिए इसका पोस्ट कोड वाइज आपको यहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट का सिलेबस क्या दिया है वो बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो यहाँ पे आपको समझने की बात है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने कौन से यानी आपने डिप्लोमा कहाँ से कौन से इसमें किया है, यानी डिसिप्लिन, और ITI कौन से डिसिप्लिन से किया है। अगर आपने ITI फिटर डिसिप्लिन से किया होगा तो आपको फिटर के बारे में यहाँ पे आपका नॉलेज चेक किया जाएगा, उसको जो ट्रेड टेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट कोड एरियाज़ एंड सिलेबस।
पोस्ट कोड TA0102 2024 इंजीनियरिंग। यहाँ पे सिलेबस दिया है बेसिक नॉलेज इंजीनियरिंग ड्राइंग सेंट्रल वर्कशॉप प्रैक्टिस बेसिक फॉर द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी GRIAH रेटिंग ग्रीन बिल्डिंग environmental management surveying tool metals applied for hydraulic अनहाइड्रोलिक मशीन रोड और ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग। यहाँ पे ये जो सिलेबस है ये आपका रहने वाला है रिटन एग्जामिनेशन का भी सिलेबस रहने वाला है और आपका जो ट्रेड टेस्ट का जो सिलेबस भी यही रहने वाला है। सेकंड जो पोस्ट कोड है TA0202 2024 एग्रीकल्चर। यहाँ पे देख सकते हो एग्रीकल्चर का भी जो डिप्लोमा है उसके हिसाब से यहाँ पे सिलेबस इन्होंने दिया है। अरेंज फॉर द एड सॉइल्स सीड्स एंड सोइंग, ये पूरा सिलेबस है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक इम्पोर्ट एंड मेजर क्रॉप्स फिजिक्स केमिकल बायोलॉजिकल एंड सॉइल वाटर रिएक्शन मूवमेंट। ये आपको ट्रेड टेस्ट इसके बारे में ही होगा कि आपका नॉलेज जो है आपने डिप्लोमा कहाँ से, अगर आपने एग्रीकल्चर से डिप्लोमा किया है तो आपको जो ट्रेड टेस्ट होगा वो एग्रीकल्चर के बारे में ही होगा। अगर आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है तो आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो मैकेनिकल के बारे में ही होगा। यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर का जो पोस्ट कोड है यहाँ पे मैकेनिकल का सब्जेक्ट पूरा दिया है। सेकंड नंबर का जो पोस्ट कोड है यहाँ पे एग्रीकल्चर का पोस्ट कोड था ये TA, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का सिलेबस दिया है। थर्ड पोस्ट जो है TA0302/2025 हेरिब्रम, यहाँ पे बायोडिजर्वेसी प्लांट टॉक्सिमिकी इकोनॉमिक बॉटनी एंड टेक्निक ऑफ द बॉटनीज, ये पूरे 4 यानी पॉइंट दिए हैं। इसके बारे में ही आपका ट्रेड टेस्ट होगा। सेकंड पोस्ट है TA0402/2024 बॉटनिक गार्डन में जो आपने बॉटनिक गार्डन का डिप्लोमा किया होगा तो उसके डिप्लोमा के टाइम पे आपका जो कॉलेज में या इंस्टीट्यूट में जो प्रैक्टिकल हुआ होगा वैसा ही सेम प्रैक्टिकल आपको यहाँ पे आपको इस पोस्ट में होगा, टेक्निकल असिस्टेंट बॉटनिकल गार्डन पोस्ट में। तो यहाँ पे इन्होंने सिलेबस भी दिया है कि आपका कौन से सिलेबस के जो सिलेबस है आपका ट्रेड टेस्ट का वो सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पॉइंट में यहाँ पे सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन किया है इन्होंने। ये पॉइंट में से आपको कोई भी यहाँ पे आपको ट्रेड टेस्ट हो सकता है। सेकंड आपका है TA0402/2025 सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी साइकोकेमिस्ट्री सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी। यहाँ पे आप सिलेबस जो डिसिप्लिन है वो आपका डिसिप्लिन रहेगा सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी और उसका सिलेबस रहेगा ऑटोमिक स्ट्रक्चर और प्रेपरेटरी एट एलिमेंट केमिकल बॉन्डिंग ऑक्सीडेशन रेडिएशन जो गैसेस लिक्विड एंड सॉइल। ये पूरे जो पॉइंट है ये आपके ट्रेड टेस्ट के जो सिलेबस है उसके पॉइंट है, उसके हिसाब से ही आपका ट्रेड टेस्ट होगा। सेकंड है यहाँ पे आपको जो आप देख सकते हैं अभी टेक्नीशियन 1 सिलेबस फॉर द ट्रेड टेस्ट कंसीडर सब्जेक्ट पेपर 3 फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 1। यहाँ पे पोस्ट कोड आपको दिया है, पहला पोस्ट कोड जो है वो है T0102/2024 मैकेनिक डीजल मैकेनिक ट्रैक्टर मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरीज। तो इसका सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो हैंड एंड पावर टूल सिस्टम मैनेजमेंट। हाँ, आपने इसमें एक और बताने वाली बात है कि आपने डीजल मैकेनिक से जो ये किया होगा ITI किया होगा तो आपको डीजल मैकेनिक का और ये जो ट्रेड है ये चारों जो ट्रेड है वो सिमिलर ही ट्रेड है। डीजल मैकेनिक ट्रैक्टर मैकेनिक एग्रीकल्चर मशीनरीज मैकेनिक ये सिमिलर ट्रेड है, तो इसका सिलेबस थोड़ा कॉमन रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हैंड एंड पावर टूल सिस्टम मेजरमेंट फास्टर कटिंग टूल्स लिमिटेड फीड्स एंड threads drilling machine taps die hand remover basic electricity and description of the batteries coil basic electronics instrumentation welding introduction हाइड्रोलिक एंड पेंचर ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज इंडिया की ट्रैक्टर इंडस्ट्री के बारे में ही आपको यहाँ पे नॉलेज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड भी पूछा है। तो आपको ट्रैक्टर इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज रहना चाहिए कि ट्रैक्टर का HP
मीन्स ट्रैक्टर में जो भी ये होता है, क्योंकि मेरा तो उतना ट्रैक्टर मैकेनिक का नॉलेज नहीं है मेरे को, तो यहाँ पे सिलेबस दिया है, ये सिलेबस आप देख सकते हो। इसका जो पीडीएफ का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इंजन का स्ट्रोक और फ्यूल, उसका टायर का साइज़, ऐसा सभी यहाँ पे पूछ सकते हो कि फर्स्ट स्टार्टिंग में स्ट्रोक क्या रहता है इंजन का, वो सब यहाँ पे पूछ सकते हैं। पोस्ट कोड TA0102 2024 में। सेकंड पोस्ट कोड है TA0202 2024 फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, एग्रीकल्चर असिस्टेंट, हार्टिकल्चर असिस्टेंट, सॉइल टेस्टिंग एंड क्रॉप टेक्नीशियन, गार्डनिंग। तो इसमें क्या होता है कि ये 1 2 3 4 5 से 5 ट्रेड है। इसके बारे में आपको यहाँ पे कौन सा भी एक में अप्लाई, यानी कौन से भी एक से अगर आपने गार्डनिंग ट्रेड से ITI किया होगा तो आपको यहाँ पे अप्लाई किया होगा, तो आपको इसका पूरा नॉलेज रहना चाहिए। इम्पोर्टेंट डिफरेंट ये सिलेबस है। इम्पोर्टेंट ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, वेदर, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, एग्रो क्लाइमेट रीजन, द स्पेशली चैप्टर टेक्सचर, वो सब सॉइल के बारे में जो होता है, बायोहार्टल, केमिकल, और जैसे ही मीन्स वो मिट्टी की ये क्या होती है कि मीन्स स्ट्रेंथ वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं। नेसेसरी नर्सरीज एंड सीड प्रोडक्शन, प्लांट्स लॉज, ये सब यहाँ पे दिया है सिलेबस। सेकंड पोस्ट है T0302 2024 फोटोग्राफर, डिजिटल फोटोग्राफर। तो फोटोग्राफर एंड डिजिटल फोटोग्राफर ये एक ही ट्रेड है, नाम ओनली चेंज है। डिजिटल फोटोग्राफर भी, नॉर्मली फोटोग्राफर भी एक ही है। यहाँ पे आपको फोटोग्राफर का जो सिलेबस है वो पूरा देख सकते हैं। जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज, बेसिक फिजिक्स, लाइट, ऑप्टिक लेज़र, रिफ्लेक्शन, रेजोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी के केमिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी, मटेरियल, बेसिक फिल्म, डिजिटल फिल्म, knowledge for general digital sensor and imagination, functional fundamental of the photography, digital photography and editing, digital जनरल नॉलेज एंड सेफ्टी, ये पूरा सिलेबस है। इसका भी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट जो पोस्ट कोड है T0402 2024 केमिकल लैब असिस्टेंट, क्वालिटी एश्योरेंस असिस्टेंट, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेस। इसमें भी आपका जो सिलेबस है वो यहाँ पे दिया है। इंट्रोड्यूस ऑफ द केमिकल इंडस्ट्री, elements, atom, molecule and component, chemical physics, change method, purification, extraction and distillation, acid, bases, salt, atomic weightage, molecule weightage, ये पूरा जो सिलेबस है यहाँ पे दिया है। और जैसे लेबॉर्ट्री का ये रहता है कि टेस्टिंग, उसका ISO नंबर, वो सब भी यहाँ पे दिया है, वो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट कोड है T0502 2024 ड्रॉप्समैन सिविल। ड्रॉप्समैन सिविल का भी यहाँ पे सिलेबस दिया है। इम्पोर्टेंट ऑफ द BSI, इंट्रोड्यूस ऑफ द कोड एंड प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग, ड्राइंग का नंबर भी यहाँ पे दिया है। ये भी आपको लेआउट, ड्राइंग लाइन्स, सर्वे ऑफ लैंडिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड सीक्वेंस, ब्रिक्स, मशीनरीज, फंडामेंटल्स, ट्रीटमेंट्स, बिल्डिंग स्ट्रक्चर, नॉलेज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर, ऑटोकैड, ड्राइंग, CDAC, 2D 3D, जो ये रहता है, साइड्स व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, ये भी आपको डायमेंशन, वो भी आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। 5 years मीन्स 5 years सेफ्टी जो है वो भी आपके यहाँ पे ड्रॉप्समैन सिविल में पूछ सकते हैं। सेकंड है T0602 2024 इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीन, एग्रीकल्चर मशीनरी। यहाँ पे भी आपको इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड एग्रीकल्चर मशीनरी के बारे में जो ट्रेड होगा उसके बारे में ही आपको यहाँ पे पूछेगा। यहाँ पे बेसिक हैंड टूल्स टाइप्स, क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट, मशीनरी, इंस्ट्रूमेंट मेकिंग टूल्स, फास्टिंग एंड फ्लेटिंग डिवाइस, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, एलिमेंट टाइप, स्क्रू, थ्रेड एंड लेथ मशीन, ये भी आपको यहाँ पे
पूछ सकते हैं क्योंकि इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है। ऑटोकैड, AC/DC, इलेक्ट्रिसिटी, UPS, SMPS, ये भी आपको यहाँ पे मैग्नेटिक कंप्यूटर्स, ये भी क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन्स, प्रिंसिपल, वर्किंग, 2 and 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, कंप्रेशन इंजन, SI, ये भी यहाँ पे पूछेगा आपको। नेक्स्ट है T0702/2024 हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग में आपको क्या रहता है कि हाउसकीपिंग जो ट्रेड में हाउसकीपिंग का नॉलेज पूछेगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसकीपिंग, एस्टेब्लिश ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है हाउसकीपिंग वालों की, और हाउसकीपिंग सर्विस कैसी रहती है, पर्सनल, हाइजीनिक, इम्पोर्टेंट, फ्रैक्शन, ये भी आपको यहाँ पे पूछेगा। सेफ्टी, उसके बारे में सेफ्टी कि आपको मान लीजिए आपको किसी वॉशरूम को क्लीन करना है एसिड से, तो उसके सेफ्टी कैसे आपको हैंडल करेंगे आप सेफ्टी वहाँ पे, ये भी पूछेंगे आपको। नेक्स्ट है T0802/2024 कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, इंट्रोड्यूस द कंप्यूटर सिस्टम, इंस्टीट्यूट ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग वर्ड, पावरपॉइंट, विंडोज़, वाईफाई, लर्निंग, इंट्रोड्यूस वेबकैम, वेब डिज़ाइन, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे आपको पूछे जाने वाले हैं। यानी ये पूरा सिलेबस था टेक्नीशियन 1 एंड TA पोस्ट के लिए, टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, उसका आंसर देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।